नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पूरा बाजार आज धराशायी हो गया, भयंकर गिरावट थी। मतलब ये जो फॉल था, ये फॉल मेरे को लास्ट टाइम अभी याद नहीं आ रहा नियर बाय की कब हुआ था। ज़्यादा समय पहले नहीं हुआ, 2-4 महीने पहले ही हुआ होगा, क्योंकि मार्च फरवरी में हम लोगों ने बहुत भारी झटके देखे हैं इंट्राडे बेसिस पे। बट आज का फॉल डेफिनेटली काफ़ी पेनफुल था, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट की धज्जियां उड़ गई। इंडेक्स 2-2% टूटे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप। बहुत ही भयंकर गिरावट कहूंगा मैं से आज की गिरावट को। ये नॉर्मल डेज में जो बीते 5-6 दिनों से हम गिर रहे हैं ना, उसमें काफी बड़ा फॉल था आज का। क्यों गिरा, क्या रीजन है, ये मैं ऑलरेडी दिन के दौरान डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन ऐसे में भी ना कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें एक टाटा मोटर्स था, एक एल&टी था निफ्टी का। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। टाटा मोटर्स को लेकर तो मैंने कल ही आपसे कहा था करीब 9:30 बजे कि ये कल चलेगा। जो बीते कुछ दिनों से अंडर परफॉर्मेंस आ रही है ना, पूरा ऑटो क्षेत्र कहां चला गया जीएसटी रिडक्शन के बाद। टाटा मोटर्स ने खुद 22 तारीख को अपडेट शेयर करी कि 10,000 डिलीवरीज हमने दी हैं भाई साहब पहले दिन ही नवरात्रि के जीएसटी रिफॉर्म में। बहुत तगड़ी डिमांड आ रही है। उन्होंने खुद कहा कि क्वेरीज बढ़ गई हैं, तो फायदा तो उन्हें हो रहा है, लेकिन शेयर लगातार गिर रहा था। जिसके पीछे रीजन था यूके में जेएलआर जो है इनका, उस पर साइबर अटैक हुआ और वो इनके प्रॉफिट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा था। तो 1 सितंबर से कल तक कोई कुछ प्रोडक्शन ही नहीं है। कल अपडेट ये आई कि 6 अक्टूबर तक शायद प्रोडक्शन हॉल्ट रहेगा, रुका रहेगा। लेकिन रात में टाटा मोटर्स की तरफ से अनाउंसमेंट आती है कि जेएलआर के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ था वो काफी लेवल पे समाप्त हो गया है और ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। और जितनी भी आईटी सर्विसेज थी, पेमेंट से लेना देना था, वो भी जल्दी ही फंक्शनिंग हो जाएंगे, प्रोग्रेस में है, सब कुछ न्यूट्रल हो रहा है। जैसे ही ये खबर आई, मैंने वीडियो शूट करी और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि टाटा मोटर्स कल चल सकता है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था आज बाजार का ये हाल होगा। मेरा मानना था कि टाटा मोटर्स कल 2 से 3% चलना चाहिए। आज अगर बाजार ये जो हुआ है वो नहीं हुआ होता ना, तो ये डेफिनेटली 2-3% ऊपर होता और हो सकता है 700 रुपए दिखा देता। क्योंकि मारुति देख लो, ह्यूंडई मोटर्स देख लो, एमएनएम देख लो, सब चल गए, ये चला ही नहीं है। क्या वैल्यूएशन खराब है टाटा मोटर्स के? सबसे सस्ता है भाई साहब। क्या गाड़ियां नहीं बिकती टाटा मोटर्स की? ईवी में सबसे बड़ा प्लेयर, कमर्शियल व्हीकल में सबसे बड़ा प्लेयर, पैसेंजर व्हीकल्स में नेक्सॉन रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो बहुत तगड़ी डिमांड है गाड़ियों की, तो कोई दिक्कत का विषय ही नहीं है। बस चल नहीं रहा था केवल इसी की वजह से। साथ ही साथ जेएलआर के मार्जिन गाइडेंस कट करा था थोड़े समय पहले, तो वो भी एक इंपैक्ट था, नो डाउट। बट टाटा मोटर्स में स्कोप बहुत ज्यादा है। आप देखो ना, कंपनी का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का भी नहीं है और कंपनी की सेल 4,40,000 करोड़ की है। तो मार्केट कैप टू सेल आधे पे खड़ा है स्टॉक। तो स्कोप तो इसमें अनडाउटेडली बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत ही ज्यादा। अब इतनी बड़ी कंपनी है ना कि आप क्या क्या कैटर करो, क्या क्या पढ़ोगे। आप कमर्शियल व्हीकल पढ़ोगे, आप पैसेंजर व्हीकल, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप भारत पढ़ोगे, यूके पढ़ोगे, या नॉर्थ अमेरिका पढ़ोगे, चाइना पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे आप। बहुत बड़े लेवल पे गेम चलता है इनका। लेकिन वैल्यू तो है इसमें और बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन चलता नहीं था। बट मैंने आपसे कहा था कि कल एक्शन होना चाहिए। मेरा अभी ये मानना है, आज जो एक्शन हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है, बचा है एक्शन। और ये स्टॉक ऐसा है जो 2-2.5 साल के लिए ना पैक कर दो इसे, अब ताला मारो, पोर्टफोलियो में चाबी फेंक दो। ये वो स्टॉक है भाई साहब, क्या खराबी नहीं मिलेगी आपको ढूंढने से। चल नहीं रहा है वो एक अलग केस है। तो टाटा मोटर्स एक स्टॉक था जो आज खराब बाजार में अच्छा कर रहा था, बिकॉज कल जो इनके साइबर अटैक से रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट्स आई उसकी वजह से। दूसरा स्टॉक है दोस्तों एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो। ये स्टॉक अपने फ्रेश हाइस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 37.29 का आज का इसका इस स्टॉक का आप क्लोजिंग प्राइस है, 2.5% ऊपर था, वो भी ऐसे खराब बाजार में। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सीन ये हुआ है कि एल&टी के लिए बड़ी राहत आई है। एक ओवरहैंग था इनका, तेलंगाना में एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट था जिसपे अच्छा खासा डेट था और रुपए भी इनके फंसे हुए थे। तो बड़े लंबे समय से वो परेशानी का विषय बना हुआ था, जो कि इनके अर्निंग्स पे प्रेशर डाल रहा था। तो अब क्या हुआ, तेलंगाना गवर्नमेंट ने वो डेट भी ले लिया और 2,000 करोड़ भी इन्हें वापस दिए जाएंगे। जिसपे एक रिपोर्ट आई जेएम फाइनेंशियल की, वो कह रहे हैं कि इससे जो एल&टी है ना, उसका 600 करोड़ रुपए पैट बचे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी आप कह सकते हैं एबिटा लेवल पे बचेगा 600 करोड़ रुपए। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव हुई इस स्टॉक के लिए। साथ ही साथ ईपीएस में जंप दिखेगा और ये जो चीजें हुई हैं उसी की वजह से आज एल&टी का शेयर आपके लिए अच्छा करता हुआ दिखा। और वैसे भी जब खराब बाजार होता है ना, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां एल&टी और टाटा मोटर्स का नाम तो नहीं लूंगा, वो तो मार्केट के फ्लो के साथ जाता है, लेकिन एल&टी जैसी कंपनियां डेफिनेटली, फिर आपकी बड़े अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां जो है ना, वो थोड़ा बाजार को क्या करती हैं,
अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ इन्वेस्टर्स को कि भैया थोड़ा नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि उतना तेजी से गिरते नहीं हैं स्टॉक्स, तो यहाँ पे ये थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। आज के सेशन में देखा जाए तो मारुति फ्रेश हाइस पे था, उसको छोड़ देता हूँ मैं। एल&टी ने बहुत अच्छा करा है। मैं कहूँगा कि इस गिरावट में ऐसे दिग्गज स्टॉक्स पे आप जरूर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि एल&टी हो गया, बट एल&टी तो मेरे को लगता है कि 3300 पे बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ से भी चल जाएगा स्टॉक, गिरेगा तो ज़्यादा पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा ज़्यादा नहीं बन पाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट पे ध्यान दीजिए, आज भी ½ % ही गिरा है, कुछ खास नहीं गिरा, लेकिन ये किसी गिरावट में गिर जाए तो यहाँ पैसा अच्छा बन सकता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।